हैं कि हम स्पिरिचुअल है पर रिलीजियस नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। आप एक होके दूसरे ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हो सकता है क्योंकि रिलीजियस वे में आप कोई रूप नहीं देते उस पावर को। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में आप कह सकते एक डिवाइन पावर है, कॉस्मस है, यूनिवर्स है, पर एक पावर है, एनर्जीज। हम उस पावर को नाम दे देते हैं कृष्ण है, राम है, महादेव है। तो बस इतना ही मुझे लगता है एक डिफरेंस होता है। अदरवाइज आपके जो स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, होली स्क्रिप्चर्स है, वो आपको यही सिखाते हैं कि स्पिरिचुअल वे में काम कैसे करते हैं। अगर आप उनको ठीक से पढ़े समझे तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स कहीं भी आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहे पूजा पाठ करना ही रिलीजियस होना होता है। एक्चुअली रिलीजियस होना एक जिंदगी का तरीका है, बिल्कुल जीने का तरीका है, वो आपको स्क्रिप्चर्स समझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यूथ स्पिरिचुअल आइकन से सम्मानित किया गया है। आप युवा और अध्यात्म के बीच कड़ी मानी जाती हैं। यही कारण है कि अब जो सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ उसके बारे में मैं आपका ओपिनियन और सजेशन चाहती थी। सवाल है कि खुद से प्रेम करने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है? क्योंकि जब भी हम खुद से प्रेम करते हैं ना जया जी, तो कई बार हम देखते हैं कि हम किसी को हर्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सेल्फिश हो जाते हैं। तो हम कब वो एक बीच में फाइन लाइन लाएं कि जी नहीं, दोनों चीजों में अंतर है कि आप खुद से प्रेम कर रहे हैं और कहीं पे आप स्वार्थी हो रहे हैं, तो कैसे पहचाने हम? जब आप खुद से प्यार करने के प्रोसेस में जाते हैं तो आपका जो एक हायर इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन यही होता है कि मुझे खुद को इसीलिए खुश रखना है कि मैं अपने आसपास वाले लोगों को खुश रख सकूं। कि फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, अगर वो अपना ख्याल नहीं रख रही है, जो आज के टाइम पे मान लीजिए जो न्यू मदर्स बनती है, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो अपनी पूरी पास्ट लाइफ भूल जाए, अपनी इच्छाएं भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, पूरा बस बच्चे की तरफ ही उसका ध्यान हो, अपने आप को खुश ना करे, अपना एंटरटेनमेंट ना सोचे, अपना फिटनेस ना सोचे, कुछ भी ना सोचे, अपना करियर ड्रीम सब छोड़ दे और बच्चे के पीछे लग जाए। यही एक अच्छी मदर है। अदरवाइज वो एक अच्छे मदर के सेगमेंट में नहीं आती है। बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही गलत परसेप्शन लगता है। क्योंकि एक टाइम बाद जब कहते हैं ना कि इंसान तो इंसान है, वो फ्रस्ट्रेट होता है जब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा जो उसको खुशी, और उस इंडिविजुअल को खुशी, नॉट एज अ मदर, नॉट एज अ वाइफ, बट एज अ पर्सन उसको खुशी मिले। तो आई थिंक सेल्फ लव ये है, और वो खुशी वो इसीलिए चाहती है कि जब वो वापस फैमिली के पास एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर आए तो वो खुश हो, और वो खुशी वो आई थिंक रिटर्न बैक कर सके, रिटर्न कर सके आपको। अगर मैं आज खुश नहीं हूं तो मैं शायद ये इंटरव्यू अच्छे से नहीं करूंगी, बिल्कुल मैं बहुत ही डल मोड में रहूंगी। तो मुझे खुश रखने का मेरा एक बहुत बड़ा इंटेंशन है कि मैं अपने आसपास के लोगों के पास वो एनर्जी पास ऑन कर सकूं। दैट इज सेल्फ लव। बट सेल्फिश होना क्या होता है कि मुझे पड़ी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या हो रहा है, मुझे पड़ी है मैं खुश होनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। ये सेल्फिश होना हो जाता है। तो इसलिए सेल्फ लव इज कि आप खुश इसीलिए होना चाहते हैं कि आप आस पासों को वो एनर्जी पास ऑन कर सके, आप उनके साथ कुछ गलत ना करें क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं, या आप डल मोमेंट में हैं, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, या डिप्रेशन में हैं। तो आप चाहते कि नहीं, मुझे फिट होना है, मुझे अच्छा होना है, सो दैट कि मैं किसी और के साथ कुछ गलत ना करूं। बट आपको नहीं लगता है जया जी कि ये भी सिचुएशनल है? कई बार हम अपने लिए करते हैं, हम अपने सेल्फ लव के लिए, खुद के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई तो नाराज होगा, फिर उसके लिए तो क्या पता हम सेल्फिश कहलाएं। तो उस इंटेंशनली नहीं करें, इंटेंशंस मैटर करते हैं। मैं अब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपने मुझे यहाँ बुलाया और हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम लाइफ चेंजिंग बातें कर रहे हैं, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर कोई दुनिया के कोई कोने में इस इंटरव्यू को देखते हुए उसको ऐसा लग रहा है कि क्यों बुलाया इसको, आई डोंट लाइक हर। यस, तो मेरा इंटेंशन उसको हर्ट करना नहीं है, मेरा इंटेंशन अच्छा काम करना है। तो आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप खुश हैं और लोगों को भी आप अच्छे लग रहे हैं, आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन कोई दूर दराज में एक आदमी बैठा है जो अपने नेगेटिव फीलिंग की वजह से हर्ट हो रहा है, तो उसमें आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। सेल्फिश रीजन में कई बार आप गलती खुद करते हैं, और वो गलती मैं गलती के हिसाब से नहीं कहूंगी, आप अपने आप को खुश करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप दूसरे की खुशी को खत्म करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसपे हक आपका है, पर मुझे चाहिए क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी, तो मैं आपका हक मार के वो ले रही हूँ।